हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद एनसी गुप्ता। और अब हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री। दैट इज कि पिछले लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, कि किस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी को डिवाइड किया गया, व्हाट वाज द टैक्स सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रेंच सोसाइटी। अब इसके आगे पढ़ेंगे। ये आपके जो आज का टॉपिक है दैट इज द इवेंट ऑफ बेस्टाइल। इवेंट ऑफ बेस्टाइल आपके एनसीईआरटी की बुक का आपके चैप्टर की बिगिनिंग का सबसे पहला इवेंट है, सबसे पहले ही लिखा हुआ है आपके बुक में। तो आज हम वही स्टडी करेंगे और एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही स्टडी करेंगे। लेट्स सी कि हुआ क्या। देखिए, शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि लोगों में एक र्यूमर फैल जाता है, राइट। एक र्यूमर्स फैल जाते हैं कि जो राजा हैं, जो लॉय 16 है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ट्रूप्स भेज दिए हैं। ट्रूप्स भेज दिए हैं पीपल के ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर अटैक करने के लिए, उनकी लाइफ पर खतरा और एक थ्रेट बनने के लिए। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करवा देना चाहते हैं और अपनी डेस्पोटिक पावर दिखाना चाहते हैं। डेस्पोटिक पावर मतलब एक ऐसी पावर जो कि सब कुछ खराब कर दे, बस में वो वाली पावर, राइट। तो ये जैसे ही लोगों को पता चलता है कंट्री साइड में, लोग पेरिस में, ये पेरिस की बात है, लोग को पेरिस में बात पता चलती है कि राजा पेरिस में ट्रूप्स भेज रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता है। लॉयस अपने किसी काम से, किसी राजनीतिक पर्पस से ट्रूप्स को बोलते हैं कि जाओ जाके पेरिस का मुआयना कर आओ। वो उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि लोगों पर अटैक कर आओ या उनको मारो, पर लोगों में ये रूमर फैल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपस में ही कुछ 7,000 लोग मिलके अपनी एक आर्मी बनाते हैं, पीपल्स आर्मी। तो 7,000 मैन मिलके ये डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि ट्रूप उन पर अटैक करे, उनकी फैमिली, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ खराब करे, वही लॉयस का, वही किंग का, वही डेस्पोटिक पावर का सब कुछ खराब कर देंगे। तो क्या होता है, व्हाट बिगिन। अब यहाँ से आपका इवेंट शुरू हुआ है। देखिए, ये बात हो रही है 14 जुलाई 1789 की और हम हैं पेरिस में। तो पेरिस में क्या होता है, पहला ब्रोकआउट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें कि जो एक जेल होती है, बच्चों ये ध्यान रखना कि बेस्टाइल क्या था। यहाँ पे कई बार ये चीज पूछी जाती है कि बेस्टाइल एक जेल का नाम है, ठीक है। बेस्टाइल एक जेल का नाम है और उस जेल तक पहुंचने से पहले उसका एक किला, आपने जैसे देखा होगा किले बनते हैं, तो उस तरीके से किला बना हुआ था, फोर्ट्रेस जिसे कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जो जितने भी प्रिजन्स होते हैं जेल में, उन सबको छुड़ा देते हैं। और जो कमांडर्स उनकी रक्षा कर रहे होते हैं, मतलब जो पहरा कर रहे होते हैं उनके ऊपर, उन कमांडर्स को मार देते हैं। ये कॉमन पीपल की बात बता रही हूँ मैं आपको। सी प्रिजन वॉज स्ट्रॉन्ग, प्रिजन पर हमला किया जाता है, जो उसका किला होता है, फोर्ट्रेस होता है, उसको तोड़ दिया जाता है बुरी तरीके से, और 7 प्रिजनर्स को रिलीज कर लिया जाता है। यहाँ पे ये नंबर ध्यान में रखना है, कितने प्रिजनर्स छुड़ाए जाते हैं। कॉमन पीपल 7 प्रिजनर्स को छुड़ा देते हैं और किल कर देते हैं कमांडर्स को जो कि पहरा दे रहे होते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ये कॉमन पीपल, यही 7,000 लोग हर वो चीज डिमोलिश यानी कि बर्बाद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। डिमोलिश फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टाइल, ये मैंने आपको बताया ही कि जेल में घुसने से पहले उसके किले को डिमोलिश करते हैं, साथ में डिमोलिश करते हैं एवरी सिंबल ऑफ डेस्पोटिक मोनार्क। देखो, हर वो चीज जो राजा की एक छवि दिखाती है कि भाई ये डेस्पोटिक पावर, यहाँ ये डेस्पोटिक पावर चले, सब कहते हैं सरकारी है। उस समय ये एम्परर का होता था, डेस्पोटिक पावर का होता था। तो हर वो चीज जो सिंबल थी उस डेस्पोटिक पावर की, हर उस चीज को बर्बाद कर रहे थे, हर उस चीज को तोड़फोड़ मचा रहे थे। मतलब पूरे शहर में क्या हुआ, रॉइट्स मच गए बुरी तरीके से। तो रॉइट ब्रोक आउट इन पेरिस एंड कंट्री साइड। भाई पूरे जगह पर बुरी तरीके से मार तोड़ फाड़, ये वाला सिंबल तोड़ना, ये वाली बिल्डिंग तोड़ देना, ये फोटोस तोड़ देना, ये फ्लैग तोड़ देना, ये इस तरीके से पूरा रॉइट कंट्री साइड में फैलना शुरू हो गया। अब राजा तो चुपचाप बैठेगा नहीं, जब इतना कुछ हो गया, जब पूरा कंट्री को उन लोगों ने आग लगा दिया, खुद ही धुआं धस करने में लगे हैं पूरी शहर को, तो राजा चुप कैसे बैठ सकता है। बदले में फिर राजा ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि वो भी शूट करें, और शूट में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। बहुत सारा एक कहना चाहिए कि जो ब्रोकआउट जिसको हम कह रहे हैं वो हैपन हुआ और बहुत कुछ खराब हो गया, बहुत कुछ डिवास्ट्रेट हो गया। तो रॉइट ब्रोक आउट इन पेरिस एंड कंट्रीसाइड इन टर्न ट्रूप्स, ये यहाँ डबल हुए है, ट्रूप्स टू अटैक ऑन पीपल। वो तो करेंगे ही। अब ट्रूप्स कब तक चुप रहेंगे भाई, जब वो कुछ करने नहीं आए थे, वो सिर्फ लोगों का वहम था,
तो अब उन्हें अपनी रक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, पीपल को कंट्रोल करने के लिए वो अटैक करना ही करना था, जिस अटैक में बहुत सारे कॉमन पीपल की जान चली गई। एक बात मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि कॉमन पीपल इतना क्यों डरे हुए थे, ऐसा क्या हुआ था कि मतलब एकदम से जैसे उन्होंने ट्रूप्स देखा, ना कुछ सुना ना कुछ जाना, अटैक कर दिया पूरी तरीके से, पूरी सिचुएशन इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि हर वो चीज़ जो डिस्पोटिक पावर का सिंबल है उसको तोड़ फोड़ कर दिया, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। व्हाट वाज दिस हैपनिंग, यानी कि इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, यानी कि लोगों के साथ कुछ ऐसा किया गया है कि लोग इतने ज़्यादा भरे बैठे थे और कि उन्होंने एकदम से र्यूमर जैसे कुछ हुआ अपने आप से कुछ एज्यूम कर लिया और एक्शन भी ले लिया, और वो भी बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। तो दिस इज द फ्लैशबैक जिस पे हमें जाना है। विल डेफिनेटली गो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अपने क्वेरीज को पूछते रहिए, आई एम डेफिनेटली हियर टू रिजॉल्व देम।